पूरे वर्ल्ड में हर माइथोलॉजी में कई सारे मिथिकल क्रिएचर्स का जिक्र मिलता है। हर माइथोलॉजी में उनके अपने अलग अलग टाइप्स के कई सारे क्रिएचर्स हैं जो किसी मिथ से कम नहीं हैं, जिनके बारे में ढेरों कहानियाँ मौजूद हैं। लेकिन एक ऐसा ही क्रिएचर है जिसका जिक्र हमें दुनिया की हर माइथोलॉजी में मिलता है, चाहे वो ईस्ट यूरोपियंस माइथोलॉजी हो या अमेरिकन माइथोलॉजी हो या हमारी खुद की इंडियन माइथोलॉजी हो। और इस क्रिएचर का नाम है मरमेड, हिंदी में कहें तो जलपरी। आप सभी ने इस क्रिएचर को मूवीज़ और अदर टेलीविज़न शोज़ में देखा होगा, जहां इनके कैरेक्टर को अलग अलग रूप में दिखाया गया है। बट इसका बॉडी टेक्सचर हर जगह सेम रहा है, आधी बॉडी ह्यूमन की और आधी बॉडी किसी मछली की। क्या आप सोचते हैं कि क्या सच में मरमेड या जलपरी एग्जिस्ट करती है? क्योंकि हर साल कई जगह से ऐसी कई न्यूज़ आती है जहां दावा किया जाता है रियल मरमेड्स के बारे में। कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं ताकि वो इन मरमेड्स के होने के एविडेंस को ढूंढ सके, ताकि ये बात पूरी तरह सच हो जाए कि हाँ, मरमेड्स एग्जिस्ट करती हैं या करती थी। मरमेड या जलपरी का नाम सुनते ही ये बात दिमाग में आती है, ये मरमेड या जलपरी शब्द कहाँ से आया और ये मरमेड या जलपरी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये जलपरी जीव बना। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ये मरमेड या जलपरी शब्द कहाँ से आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई। जो सबसे पहली कहानी हमें जलपरी के बारे में मिलती है वो हमें 1000 साल पहले असीरिया से मिलती है। वहाँ की पौराणिक कहानियों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि असीरियन रानी सेमिरामिस की माँ अटागेटिस जो सबसे पहली महिला थी जो जलपरी बनी थी, वो जलपरी कैसे बनी, इंसानी रूप से वो इस रूप में कैसे बदल गई, हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। असीरियन रानी सेमिरामिस की माँ देवी अटागेटिस को एक चरवाहे से प्यार हो गया था, जिसके बाद किसी गलतफहमी की वजह से देवी अटागेटिस के हाथों से उस चरवाहे की हत्या हो जाती है। देवी अटागेटिस को अपनी गलती महसूस होती है, जिसके बाद वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और एक सरोवर में छलांग लगा देती है और ख़ुद की गलती का पश्चाताप करने के लिए वो शायद खुद को एक कर्ज दे देती है। जिसके बाद देवी अटागेटिस के शरीर का ऊपरी भाग इंसान का ही रहता है, लेकिन निचला भाग किसी मछली की तरह बन जाता है। इस प्रकार वो दुनिया बनने वाली सबसे पहली मत्स्य कन्या बन जाती है। लेकिन ऐसा रूप होने के बाद भी उनकी सुंदरता कम नहीं होती है, इसलिए कई सारी माइथोलॉजी में बताया जाता है कि जलपरी दिखने में बहुत सुंदर होती है और कहा जाता है कि देवी अटागेटिस सबसे पहले मरमेड के रूप में असीरिया सी में दिखाई दी थी। असीरिया में अटागेटिस को देवी की तरह माना जाता है। 546 ईयर्स अगो मलेशियन फिलोसोफर अनाक्सिमेंडर ने एक थ्योरी दी थी कि सभी इंसान एक जलीय जंतु जाति से उत्पन्न हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक थ्योरी के बारे में बताते हैं। जलपरी का एक मेल वर्जन भी होता है जिसे मरमेड कहा जाता है। ये जलपरियों की तुलना में काफ़ी खतरनाक होते हैं, इन्हें डेविल जैसा डिस्क्राइब किया जाता है। पर मरमेड के बारे में बहुत कम माइथोलॉजी में ही जानकारी है। मरमेड किसी इंसान को कोई वरदान नहीं देते, बल्कि ये उन्हें मार डालते हैं। बट मरमेड को बहुत कम ही देखे जाने का दावा किया जाता है सभी पौराणिक कहानियों में, क्योंकि ये बहुत कम ही दिखते हैं। हमने आपको बताया था कि मरमेड्स के बारे में कई सारी माइथोलॉजी में बताया जाता है। हम आपको उन्हीं माइथोलॉजी के उन सभी कहानियों को बताएंगे जहां जलपरी को डिस्क्राइब किया जाता है अच्छा और बुरा बताकर। ग्रीक माइथोलॉजी में एक क्रिएचर के बारे में लेजेंडरी कहानियों में बताया जाता है जिसका नाम सायरन है, जिसकी आधी बॉडी किसी महिला की और आधी बॉडी किसी पक्षी की है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के आने के बाद उन क्रिश्चियंस ने इसके पिक्चर को फिर बनाया और इसे एक जलपरी का रूप दिया, क्योंकि सायरन और जलपरी की जो विशेषताएं थी वो समान थी। ग्रीक की एक और पौराणिक कहानी है जो काफ़ी पॉपुलर है। कहा जाता है कि सिकंदर महान की बहन थेसालोनिकी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो एक जलपरी बन गई थी और एजियन समुद्री इलाके में वो दिखा करती थी। तो कहानी ये है कि थेसालोनिकी, सिकंदर की बहन जो जलपरी बन गई थी, वो हमेशा उस तरफ से जाने वाले जहाज़ों को रोक लेती थी और कहती थी कि मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब दो और जाओ। तो उसका सवाल होता था कि क्या सिकंदर अब भी ज़िंदा है और वो कहाँ है। अगर नाविक ने कहा कि वो ज़िंदा है और दुनिया जीत रहा है, तो वो पानी के तूफ़ान को शांत कर उन जहाज़ों को जाने देती थी। लेकिन अगर किसी जहाज़ी ने ये कहा कि सिकंदर अब जीवित नहीं है, वो हार गया और मर गया, तो वो समंदर में एक भयानक सा तूफ़ान ला देती थी और फिर सारे जहाज़ और जहाज़ी कहीं गायब हो जाते थे।
ये कहानी ग्रीक में सबसे पहले 1680 में आई थी और तब से सुनाई जा रही है। ब्रिटिश माइथोलॉजी में मरमेड या जलपरी को अशुभ माना जाता था, क्योंकि वहाँ की पौराणिक कहानियों में इसे तूफान, भूकंप और तबाही का जिम्मेदार बताया जाता था। कहा जाता था कि ये कई जहाज़ों को, नावों को डुबा देती थी, उन पर अपना वश करके, और फिर ये उन डूबे हुए जहाज़ों से बात भी करती थी। ये कई बार समुद्र में तूफान भी ले आती थी, जिस वजह से कई लोग लापता हो जाते थे, और ये माना जाता था कि जो लोग लापता हुए हैं उन्हें वो जलपरी ही ले गई होगी। इन जलपरियों के आकार के बारे में भी बताया जाता था कि इनका आकार करीबन 600 मीटर तक होता था, जो एक डीमन जैसी होती थी। तो कुछ ऐसा बताया गया है ब्रिटिश माइथोलॉजी में मरमेड के बारे में। एक पौराणिक कहानी हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी है। जब रामायण काल में श्रीलंका जाने के लिए वानर सेना पुल का निर्माण कर रही थी, तब रावण ने सुवर्णमच्छा जलपरी नाम की एक राक्षसी को भेजा था वानर सेना के द्वारा बनाए जा रहे पुल को बिगाड़ने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। इस कलेक्शन में कुछ कहानियाँ और कुछ बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई जलपरी किसी इंसान से संबंध बनाती है तो उस इंसान के अंदर भी कुछ पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद वो पानी के अंदर सांस भी ले सकता है, आसानी से तैर भी सकता है, यहाँ तक कि समुद्र की गहराइयों में भी जा सकता है। इस इंसान को दवाइयों की काफ़ी अच्छी जानकारी हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी एक इंसान के बारे में बताई जाती है, जिसका नाम था अब्दुल्ला द फिशरमैन, जिसके पास ऐसी ही कुछ पावर्स थी। 1493 में हिस्पानियोला के किनारे क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 3 जलपरियों को देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने बताया था कि वो दिखने में बहुत अजीब थे, चेहरा भी दिखने में डरावना सा लग रहा था। एक अंग्रेज़ी पायरेट ब्लैक बियर्ड ने अपनी लॉगबुक में लिखा था कि उसने भी कई बार इन मरमेड्स को देखा था। वो हमेशा अपने जहाज़ियों से कहता था कि अगर पानी में कभी भी कोई गहरा या अजीब सा घुमाव दिखे तो उसी वक्त जहाज़ को वहाँ से दूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त इन जलपरियों को सिर्फ नुकसान देने वाला बताया जाता था, जिनकी वजह से कई जहाज़ गायब हो जाते थे, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये थी वो पौराणिक कहानियाँ और कुछ थियरी मरमेड्स के बारे में, कि मरमेड्स सिर्फ पौराणिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है, वो बल्कि हकीकत में कहीं ना कहीं मौजूद है। आपका क्या मानना है? क्या सच में कहीं ओशन की गहराइयों में कोई ऐसी दुनिया है जहाँ सिर्फ इन मरमेड्स का राज चलता है, जो हमारी दुनिया से बहुत अलग हो या बहुत आधुनिक हो, और वहाँ रहने वाली मरमेड्स जिनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ओशन के काफ़ी डीप तक इंसान नहीं पहुँच पाया है। इस वजह से वहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो?